जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी की क्लास 5 में 400 से 500 तक के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो रेलवे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। चले आगे बात करें भारतीय संविधान में पंचायत के संशोधन से जोड़ी गई 73वां संशोधन 1952 में। ठीक। 73वां संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। 73वां संशोधन कौन सा भाग जोड़ा? भाग 9 को जोड़ा गया 73वें संशोधन के द्वारा। पंचायतों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुसूची में 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय हैं। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा है। पंचायतों के चुनाव में आरक्षण किसे मिलता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। पहली बार पंचायती राज्य कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर शहर में। ठीक। असम में पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई? 1994 में। कब? 1994 में हुई। नगर निकाय किस संशोधन से जोड़े गए? 74वां संशोधन 1992 में। 74वें संशोधन से कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9A को जोड़ा गया। ठीक। नगर निकाय किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय शामिल हैं। नगर निगम का प्रमुख कौन कहलाता है? महापौर कहलाता है। नगर पालिका का प्रमुख कौन कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। नगर पंचायत किस क्षेत्र में होती है? अर्ध शहरी क्षेत्र में होती है। नगर निकायों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों पर होता है? 5 वर्ष। ठीक। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ठीक दोस्तों, आगे बात करेंगे हम। पहला वित्त आयोग कब बना? 1951 में बना था। कब? 1951। वर्तमान में वित्त आयोग कौन सा है? 15वां। कौन सा है? 15वां। 2020 से 25। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक। आगे बात करेंगे। भारत का पहला वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। कौन? केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। कौन? NK सिंह। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है। भारत में चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? एक मुख्य चुनाव आयोग होता है और अन्य आयुक्त होते हैं। ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो जाए। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन सा है? कौन है? सुकेश कुमार सेन थे। भारत के पहले आम चुनाव 1951 से 52 में हुई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की नियुक्ति न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष होती है, जो वोट डालने की। न्यूनतम मतदान आयु 18 वर्ष कब की? 61वां संशोधन 1988 में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक विधायक कराते हैं। राज्यसभा चुनाव किस प्रणाली से होते हैं? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली।
राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल सांसद प्लस विधायकों के द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति से होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद, दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा। भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष JV मावलंकर। भारत का पहला राज्यसभा सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला राज्यसभा का उपसभापति SV कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है? राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य के द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन प्रारंभ करता है? संसद के द्वारा। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होता है? विशेष बहुमत से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत का नियंत्रण और माले का परिचय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। ठीक। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। भारत के पहले कैग नरहरि राव। वर्तमान में कैग गिरिचंद मुर्मू। UPS का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 16 में। UPSC किस अनुच्छेद में? 315 में। UPSC का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। UPSC सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। UPSC रिपोर्ट किसे भेजता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति UPSC रिपोर्ट किसके समक्ष रखता है? संसद के समक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? राज्यपाल को भेजी जाती है। वित्त मंत्री का पद संविधान में कहाँ उल्लेखित है? कहीं नहीं। संविधान का सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा में प्रारंभिक बैठकों की अध्यक्षता किसने की? सुचेता सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे? लियाकत अली खान।
संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया? 26 नवंबर 1949 में। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हैं? 11 सत्र हैं। संविधान सभा ने संविधान बनने में कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 साल। संविधान सभा का खर्च कितना है? भारत सरकार के द्वारा उठाया गया। संविधान सभा में महिलाओं की कितनी संख्या थी? 15 थी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में संचालन नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। संविधान सभा में राज्यों की समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।